देखो, हमारी जो बॉडी होती है, इस हमारी बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे कि क्या क्या होते रहता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस एक्टिविटी चलती रहती है, डाइजेशन एंड वगैरह 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 कंटिन्यूअसली चलते रहता है, सब कुछ चलते रहता है। तो इतने सारे लाइफ प्रोसेस में वो वाली प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और खाने में के पोषण तत्व हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। खाना खाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब खाना खाना है तो पहले खाना लाना भी पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद का खाना बना के खुद ही खा लेते हैं, खाना उगा भी लेते हैं और खा भी लेते हैं, उनका पेट भरा रहता है। ऐसे जीव जंतुओं को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 99% प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक। ये सब हमने कल पढ़ा था, याद है ना, भूल तो नहीं गए ना एक दिन में। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था, कल लिखा भी था। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। और 1% प्लांट जो है वो थोड़े से हिंसक होते हैं, वो थोड़े डेंजर होते हैं। एक तो वो डायरेक्ट मार डालते हैं खाने के लिए, वो खुद से खाना नहीं बना सकते अच्छे से, या खाने में का कुछ समथिंग समथिंग नहीं बना सकते, तो डायरेक्ट मर्डर कर देते हैं वो। कुछ कुछ झाड़ दूसरे पेड़ पौधों से चुरा के ला लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। कुछ कुछ जो है झूठा खाना खाते हैं, तो कुछ कुछ दूसरों के साथ हाथ मिला के करते हैं। समझो, ऐसे समझ लो, तुम्हारे स्कूल ने कुछ तो भी खुशी के मौके पर सब बच्चों को रसमलाई, दो दो कटोरी रसमलाई रख दी थी, और सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हारी स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल ने क्लास में एकदम से अनाउंस किया कि तुम सब सोच रहे होगे हमारी स्कूल तो कब देना, 500 साल में भी नहीं देंगे हमारी स्कूल। तो ऐसे में सोचो, और मान लो तुम्हारे स्कूल ने सरप्राइज देना सोचा, और तुम सबको अचानक से क्लास में आके, टीचर ने लेक्चर चल रहा था कोई तो भी, एक वॉचमैन काका है, मौसी आई, वो बोले कि सब बच्चों को ग्राउंड पे बुलाया है, सब बच्चों को मेस में बुलाया है अर्जेंट। तो तुम जब सबके सब बैग पैक करके समझो जाने लग गए, और चाटे वालों को मैसेज नहीं, मालूम ना, चाटे वालों के स्कूल में मैसेज नहीं रहता, ठीक है, अलग से। देखो, तो सेंट जॉर्ज में नहीं रहता, सेंट जॉर्ज में मैदान पे बैठा देते, सब चलते रहते। तो बोला उन्होंने मैच में जाओ। तो फिर सारे बच्चे जाने लग गए, और एक बच्चा जो है वो क्लास में ही रुक गया। उसने वो अपने शूज निकाल के बैठा था, शूज पहन रहा था, बाकी बच्चे भाग गए फास्ट। और जब तक वो बेचारा बच्चा आता, उसके वार की 2 कटोरी रसमलाई चार बच्चों ने मिलकर दाब ली थी। तो बच्चा एकदम रोने पे आ गया, गुस्से में आ गया एकदम। पहली बार 50 करोड़ साल में स्कूल वालों ने इतनी दया दिखाई थी कि रसमलाई ला के दी थी, और उसके साथ धोखा हो गया, धोखा। तो वो डायरेक्ट मार काट के उतर आया, वो बोला अब मेरी रसमलाई ला के दे, नहीं तो मैं मार डालूंगा। डायरेक्ट झगड़े हो गए उसके दोस्तों के साथ में। तो कुछ कुछ प्लांट्स के साथ ऐसे ही होता है, वो फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, लेकिन उनको रसमलाई नहीं मिलती। रसमलाई, प्लांट्स के लिए रसमलाई कौन होती है पता है, नाइट्रोजन। कुछ कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए रहता है, और जब उन्हें वो नहीं मिलता है तो मार काट के उतर आते हैं डायरेक्ट। किल पिक्चर देखा है क्या, किल? रेलवे में, ट्रेन में फाइटिंग होती है, वो वाला मूवी देखा है क्या? बहुत डेंजर है, फाइटिंग इज फाइटिंग, तुम मत देखा, तुम बहुत छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो वो डायरेक्ट गेम ओवर हो जाता है फिर। और वो किसको मारते हैं फिर? क्या ये प्लांट तुम चिंगलू पिंगलू बच्चों पे हमला कर देते, हल्ला बोल, है ना, इंसान। उठा लो किडनैप कर ले बच्चे को, इसके पापा को बोलेंगे 50 किलो 50 गोने नाइट्रोजन भेज, फिर इस तुम्हारे बच्चे को सही सलामत छोड़ूंगा। किडनैप करके लेके जाते हैं क्या नाइट्रोजन के लिए? नहीं। तो फिर ये किसको मारते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को मार के खा जाते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, और छोटे मोटे वाइल्ड एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि मेंढक को, फ्रॉग को खा लेते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई को खा लेते हैं, मक्खी को खा लेते हैं, मच्छरों को खा लेते हैं, कॉकरोच को खा लेते हैं, स्नेल को खा लेते हैं, छिपकली को, लिजर्ड को खा लेते हैं, सरडा रहता है ना, सरडा, कैमेलियन, उसको भी खा लेते हैं। तो ये ऐसे कुछ झाड़ होते हैं, झाड़, पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, जो ऐसे एनिमल्स को खा लेते हैं। तुमने सुना नहीं होगा, सुना है पहले? जो नवीन बच्चे, उन्होंने नहीं सुना होगा, पुराने वालों को तो मालूम है ना, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में मैंने तो कितने बार वीडियो भी बताया तुमको। हम वो वापस से देखेंगे, लेकिन फिलहाल अब ऐसा रहता है। अब वो जो बच्चा था जिसकी रसमलाई तुम लोगों ने ढस मार के खा ली, और वो बेचारा रो रहा है, वो रोने लग गया, ठीक है, तो तुमने उसके मन में एक आइडिया भरा कि एक काम कर, तू टेंशन मत ले, अभी टीचर आए नहीं है, टीचर सबको भेज रहे, तू टीचर की ढस मार। ठीक है, अब वो बच्चा जाके टीचर को मार सकता है क्या? नहीं, नहीं तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, उसने अपना शातिर दिमाग लगाया, उसने बोला कि मेरे दोस्तों ने मेरी रसमलाई चुरा ली, तो मैं टीचर की चुरा लूंगा। और उसने टीचर की चुरा की, खा ली सच्ची में। ठीक है, तो वो खुद से खाना नहीं बना पाता है, तो किसका खाना चुराता है? जो दूसरे झाड़ बेचारे मेहनत करके खाना बनाते हैं, उनका ही खाना चुरा लेता है। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, हमको डिटेल में जाना है धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ कुछ प्लांट तो ऐसे रहते हैं। अब बच्चों, एक बच्चा आया भैया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत डेंजर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और सारे बच्चों ने भी खुद की रसमलाई खा ली थी, टीचर्स ने भी अपनी अपनी रसमलाई खा ली थी, और वो बच्चा जो लेट आया, उसकी बार की रसमलाई सब 7 8 दोस्तों ने मिल मिल के थोड़ी थोड़ी खा ली थी।
बहुत रोया बहुत रोया। तो उसके सारे दोस्त उसको चिढ़ाने लग गए, अभी झूठा खा लेंगे, झूठी कटोरी खा ले, एकदम डेंजर हो। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो बच्चे का तो एग्जाम्पल छोड़ो, बहुत डेंजर एग्जाम्पल हो गया ये, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था मैंने। तुम्हारे दिमाग में एक आधे दोस्त को ला रहे हो क्या मैसेज? देखो अभी सैप्रोफाइट की बात करते हैं। तो सैप्रोफाइट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उनके आजू बाजू में पड़े पड़े हुए कीड़े मकोड़ों की लाशें, गंदा कुछ तो गोबर, कुछ भी ऐसा जो भी लिविंग थिंग थी पहले लेकिन अभी डेड है, ठीक है, मरी पड़ी है, ब्रेड का टुकड़ा, चपाती का टुकड़ा, उस पे बुरशी लग जाती है ना, बुरशी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे सड़े वाली चीजें खा खा के अपना पेट भरते हैं, सड़े वाली चीजें, खरगटा खा के, शीड़ा खा के, ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। और कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ प्लांट जो है, देखो वो बच्चा, एक बच्चा स्मार्ट होता है, वो अपने क्लास में शूज खोल के बैठा था, ठीक है, और उसका पसारा भी बहुत था, तो उसको मालूम था मेस में जाने से पहले बैग पैक कर देनी चाहिए, बाकी बच्चे तो भुरकन भाग गए। तो उसने जाने से पहले, बाजू में उसका दोस्त बैठा था तो उसका दोस्त भाग के जा रहा था, उसने अपने दोस्त को बोल के रखा कि मेरे लिए मेरी रस्म, अगर कुछ भी रहा तो मेरे लिए मेरा अलग रख, ठीक है। फिर उसका दोस्त गया, उसके दोस्त ने खुद की तो रसमलाई खा ली, और उसके दोस्त की रसमलाई जो अभी आया नहीं है, आ रहा है, उसकी रसमलाई संभाल के बाजू में पकड़ के रखे, है ना, तो ऐसे भी रहता है ना। तो कुछ कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो खुद से खाना नहीं बना सकते, तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप ऐसे प्लांट से जो खाना बना सकते हैं, और दोनों जन फ्रेंडशिप की मदद से खाते थे। समझ रहा है क्या तुमको? या फिर ऐसा एग्जाम्पल कि तुम सबके स्कूल में तुम सब टिफिन लेके जाते हो, बरोबर। एक दिन किसी की बस या वैन छूटने वाली थी, उसकी मम्मी टिफिन ही नहीं बना पाई, तो वो डायरेक्ट जाके वैन में बैठ गया और चले गया स्कूल को, बस को चले गया वो डायरेक्ट, लेकिन उसका डब्बा छोड़ गया, ठीक है, उसका डब्बा घर पे छोड़ गया, तो तुम क्या उसको भूखा रहने दोगे तुम्हारे दोस्तों? नहीं, रिसेस में सब शेयरिंग कर लोगे ना उसके साथ में। कितने भोले बच्चे होते हैं। हाँ हाँ। ओह, देखो, तो वो बेचारा बच्चा था फंगस, जो अपना डब्बा भूल गया घर पे, और तुम थे एल्गी। फंगस क्या करता है, फंगाई क्या करता है, बुरशी क्या करते हैं, बुरशी, ठीक है, वो प्लांट को वाटर ला के देती है। फंगाई जो है ना वो वाटर लाता है और देके शेवाड़ को दे देता है। शेवाड़ देखा है कभी नदी में, तालाब में अगर कभी गए हो, तो अगर फिसल गए होगे सब पक्कर, तो शेवाड़ की वजह से, एल्गी की वजह से फिसल गए होगे, सारा शेवाड़ शेवाड़ ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है, पत्थर पे भी उग जाता है, एकदम स्लिपरी स्लिपरी रहता है, फिसलनदार होता है एकदम। तो फंगाई पानी लाके एल्गी को देता है, इससे एल्गी क्या बनाता है, फूड। खुद तो खाता ही है, और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खाना फंगाई को देते हैं, फंगाई ऐसे जिंदा रहता है। नहीं तो भैया फिर फंगाई, अब मान लो भैया एल्गी नहीं रही तो फंगाई कैसे जिंदा रहेगा? फिर फंगाई जो है ना, फंगाई अगर एल्गी नहीं रही, खाना बना के डब्बा शेयरिंग करने वाला कोई नहीं रहा, फिर उस बेचारे फंगाई को झूठा खाना पड़ता है, झूठा, लेफ्ट ओवर। हाय रे उसकी फूटी किस्मत। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था। भैया फिर अपन ये ने बहुत ही फंगाई इजी। दोनों में आता है, सैप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। हाँ जी हाँ जी, सिम्बायोटिक में कोई भी अकेला नहीं आता है हिमांशी, उसमें दो जन तीन जन जोड़ी में रहते हैं हमेशा, मिक्स में। सिम्बायोटिक का मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ, सिम्बायोसिस का। बड़ा अजीब एग्जांपल लग सकता है कैसे, ये वाला नहीं बता, रुको चलो एक ये दे देता हूँ। क्रोकोडाइल तो सब बच्चों को पता है ना, है ना। और एक पंछी होता है, पंछी, ठीक है, क्रोकोडाइल और पंछी, उस पंछी का नाम शायद मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसका पर्च नाम रहता है शायद, पर्च, ठीक है, PIRCH। तो क्या होता है, मगरमच्छ होती है ना, मगरमच्छ, वो रोज सुबह नदी के तट पर आके अपना मुंह खोल कर बैठती है। सस्ती ड्राइंग है थोड़ी, समझ लो अभी तो। अच्छे है ना, खूंखार दांत उसके। देखो तो एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, खूंखार मगरमच्छ। और पर्च नाम का एक पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी, चिड़िया जैसा। ये रोज मगरमच्छ के पास में आता है, और मगरमच्छ अपना मुंह खुला रखता है ना, तब ये पंछी मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाके बैठ जाता है। और मगरमच्छ के दांतों के बीच में, उसने जो कल शिकार किया था तो थोड़े मांस के टुकड़े रह गए थे ना, फंस गए थे ना। तुम अम्बा खाते हो, अम्बा, मैंगो, तो मैंगो के तुस तुस अटक जाते हैं। मैंगो छोड़ो, मक्का खाया है ना, मक्का कनिस खा लेना, सगळे स्वीट कॉर्न खाया है तो उसके कस 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 रह जाते हैं ना, थोड़े से अंदर रह जाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो जो साल्टे रहते हैं, जो फ्लेश फ्लेश के टुकड़े रहते हैं, ये पर्च नाम का पंछी क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जाके सारे फ्लेश के मीट के टुकड़े निकाल लेते हैं। और मगरमच्छ उसको मारता नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ को भी समझता है कि हमको अगर भूख लगी तो इतने से पेट से, ये इतना तो इसमें तो नाश्ता भी नहीं होगा, ठीक है। तो मगरमच्छ बोलता है कि यू शुड ब्रश योर टीथ टीथ ट्वाइस अ डे,
तो ये मगरमच्छ के दांत घसने में मदद करता है ये पंछी, इसलिए मगरमच्छ इसको अपने दांत साफ करने देता है। इसमें दोनों का फायदा। मगरमच्छ का क्या फायदा है, उसके दांत घस गए ना, उसके टीथ की ब्रशिंग हो गई। और इस पंछी का क्या फायदा है, उसको खाना मिल गया। क्यों खाना मिल गया, क्योंकि वो पंछी एक स्कैवेंजर है। क्या है, स्कैवेंजर है, या फिर वो एक अफोरेजर है। ठीक है, अफोरेजर मतलब क्या, जो खुद से शिकार नहीं कर सकते, जिनकी फटती है शिकार करने में। तुम्हारे हाथ में तो अगर मैं बेंडुक दे दूं तो ये सारी गर्ल्स आई 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 लगे भाग जाएंगी यहाँ से, तुम तो बेंडुक भी हाथ में नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तुम्हारे हाथ में इधर से छिपकली उठा के दे दूं तो 50 किलोमीटर दूर भाग जाओगे। ठीक है, तो तुम बच्चों का शिकार तो तुम दूर छोड़ो, तुम तो जिंदा एनिमल्स को भी नहीं टच कर सकते। तो तुम एक आधे एनिमल कॉकरोच वॉकरोच के पास में थोड़ा देखने, बेंडुक के पास में कब जाओगे, एक आधा वो एकदम जख्मी होगा, कुछ पड़ा होगा किधर तो भी, हिल नहीं रहा होगा, तब थोड़ा जाओ। तो ऐसे ही जंगल जंगल के अंदर कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल होते हैं जो खुद से शिकार नहीं करते, विच डू नॉट प्रे। प्रे म्हणजे प्रार्थना नहीं, प्रे म्हणजे शिकार। विच डू नॉट प्रे, रैदर वो क्या करते, झूठा खाना खाते। मतलब लॉयन ने शिकार कर लिया, लॉयन ने वाइल्ड बफेलो को, भैंसे को मार दिया, और लॉयन के पूरे झुंड ने जितना खाना था खा के चले गए। फिर जो बचा खुचा है, खरगटा खाना जो पड़ा है, उस पे आके वल्चर रहते हैं, गिद्ध, लोमड़ी रहती है, जैकाल, ठीक है, ऐसे पर्च नाम के बर्ड्स रहते हैं, वगैरह 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 वगैरह, सब आके खाना खाते हैं। बात समझ आई क्या तुमको, उस लास्ट से खाना खाते हैं, ये बात समझ आई क्या तुमको, पक्का, नक्की। ये सारे अफोरेजर या स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर कभी भी शिकार करते हैं क्या, नहीं, झूठा खाना खाते हैं। तो मगरमच्छ ने मेहनत करके, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके, फिजिक्स मैथ्स लगा के शिकार किया, अपना पेट भरा, अपना पालन पोषण किया, और मगरमच्छ के दांतों के बीच में फ्लैश के टुकड़े अटक गए, जिसके कारण दूसरा शिकार, अगला शिकार करने के लिए उसको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसको ग्रिप चाहिए ना पकड़ने के लिए। तुमने देखा है मगरमच्छ कितना डेंजर रहता है। किसी एनिमल को अगर मगरमच्छ पकड़ लेता है, तो पहले तो उसका बाइट फोर्स, बाइट मतलब क्या करना, बाइट मतलब चबाना। तो मगरमच्छ का चबाने का फोर्स, बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, सेकंड हाईएस्ट। जितने भी जानवर है ना, जितने भी जानवरों को तुम जानते हो, उनमें सेकंड हाईएस्ट बाइट फोर्स होता है मगरमच्छ का। मतलब अगर वो तुम्हारा हाथ दबाए तो तुम्हारी हड्डी का ठेसा बन जाएगा, चूरा चूरा चटनी बन जाएगी तुम्हारी हड्डी की, हाथ की हड्डी की। पापड़ पापड़ भी नहीं बनेगा, चूरी बन जाएंगे डायरेक्ट एक ही चबाने में से खट कर। उसके दांत इतने शार्प, उसका बाइट फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि तुम्हारी बोन्स को पाउडर बना दे पूरा का पूरा। और दूसरा तो ये रहता है कि जब वो किसी को पकड़ लेता है, फिर वो गोल 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 गुलाटी मारता है, और फ्लैश का टुकड़ा पूरा फाड़ के निकालता है। देखा है तुमने, मगरमच्छ पानी के अंदर किसी को पकड़ ले तो गोल 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 गुलाटा मारता है, पूरा उसके फ्लैश का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा फाड़ के निकालता है। तो उसको अपने दांत क्लीन चाहिए, अगला शिकार करने से पहले उसको अपने दांत साफ सुथरे चाहिए। तो पर्च नाम का बर्ड, वो जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े वहां अंदर अटक के बैठ गए, उनको निकाल ले। ठीक है, तो पर्च नाम के बर्ड को, जो कि एक स्कैवेंजर है, खुद से शिकार कर नहीं सकता, झूठा खाना चाहिए, उसको खाना मिल जाता है। और मगरमच्छ के दांत घिस जाते हैं, दोनों का फायदा। समझ रहा है, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का फायदा है, नुकसान किसी का नहीं, फायदा है दोनों। उस रिलेशन को, ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप को, जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट। तुमने ऐसे फंड का नाम सुना है क्या, म्यूचुअल फंड, सुना है क्या। तो म्यूचुअल फंड जो सेल करता है, उनका भी फायदा होता है, और जो परचेज करता है, बाय करता है, उनका भी फायदा होता है, दोनों का फायदा होता है। तो म्यूचुअल बेनिफिट जिस रिलेशन में होता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अरे बाबा, सबको बात समझ आ रही है क्या, चेक करो चेक करो, डोक्यात घुसतंय का सगळ्यांच्या, नक्की चेक करा सगळेजण। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी। ये तो हमने कल पढ़ा था, मैंने तुमको सिम्बायोसिस का और एक एग्जांपल बताया ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। और कल हमने ये कुछ तो बातें करी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैंने तुमको बोला था झाड़ बहुत नखरालू है, झाड़ बहुत नखरे करते रहता है। ऐसे क्यों नखरे क्यों करते रहता है, झाड़ बोलता है मैं खाना बनाऊंगा, हम बोलते बना ना, वो बोलते लगेश नहीं बनाऊंगा। वो बोलता है मुझे दो चीजें लाके दो। हमने बोला क्या क्या, तो वो बोलता है पहले तो, सबसे पहले तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड लाके दो। हमने बोला ठीक है, ला ले, ला लिया। वो बोला फिर मेरे को वाटर लाके दो। हमने बोला वाटर, अब बना देना खाना। वो बोला मेरे को सिर्फ दो चीजों से काम नहीं चलेगा, मेरी और दो शर्तें हैं, फिर इसमें खाना बनाऊंगा। हमने बोला बाबा तेरी और दो शर्तें कौन सी है। वो बोला सबसे पहले तो मेरे को एकदम कड़क कड़क धूप चाहिए, ढग भी नहीं चाहिए आसमान में, बादल वादल नहीं चाहिए, अच्छे से एकदम मस्त सूर्य प्रकाश आना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। और हमने बोला तेरी दूसरी शर्त क्या है। तो बोला मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरे अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होना चाहिए। तो हमने बोला बस वो भी ला के दे, अब बना देंगे खाना। वो बोला हाँ बना दूंगा। ठीक है, बन गया खाना। बात समझ आया कि तुमको। और थोड़ा सा वाटर जो है, और सॉरी सॉरी सॉरी, और बन जाता है उसके साथ में। कल मैंने तुमको ट्रांसपीरेशन का वाटर पढ़ा दिया था, ऑक्सीजन लिखा नहीं रहेगा।
ठीक है, और उसके साथ बन जाता है ऑक्सीजन। इधर तक बात समझ आ रही है क्या? अब मैं थोड़ा शॉर्ट में क्विकली, तुम बच्चों ने पहले भी शायद बचपन में पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ एक बार फास्ट में, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, सच में बहुत इजी टॉपिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लांट को कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। वाटर यानी कि H2O प्लांट को कहाँ से मिलता है? नीचे रूट से मिलता है। बेटा, सब बच्चों ने NSO एग्जाम के लिए एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हें पूछा कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस से आता है, तो तुमने बोलना डिफ्यूजन से आता है, डिफ्यूजन। और तुमको बोला वाटर प्लांट्स के रूट के अंदर कैसे आता है, तो ऑस्मोसिस से आता है, बोलना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कौन करता है प्लांट का? रूट्स, झाडाचं झाडामध्ये ऑस्मोसिस कोण करतो? मुळे, त्याचे मुळे, रूट्स। आणि झाड़ के अंदर डिफ्यूजन कौन करता है? उसके लीव्स, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पता है ना सबको, एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब देखो, जो न्यू न्यू बच्चे हैं शायद उन्होंने ये सुना नहीं हो, कि अगर आपके स्कूल में ये सिलेबस शुरू हो गया है तो शायद आपने सुना भी होगा, ये बहुत इजी चीज है। ठीक है, नॉर्मली ये थर्ड फोर्थ में पढ़ाते हैं स्टोमेटा वोमेटा। ठीक है, तो ठीक है, मैंने एक बार वापस बता दिया। और देखो, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को सनलाइट, टंग 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 टंग, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अगर हम मिला दें, तो प्लांट के अंदर रिएक्शंस चलती है, बहुत सारी रिएक्शन। पहली रिएक्शन होती है ब्रेकिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस। फिर अगली रिएक्शन होती है लाइट फेज रिएक्शन। फिर अगली रिएक्शन होती है डार्क फेज रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन 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 चलती है, जो कि आप बच्चों को 11th और 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद पढ़नी है, या फिर जब आप मेरे पास ट्यूशन में 9th में 10th में आओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा हायर लेवल की। तो आपके लेवल पर आपको बच्चों को जानना क्या है, कि झाड़ के अंदर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, शुगर बन जाती है, शुगर, बेसिक शुगर बन जाती है। और इसी के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है श्वास लेने के लिए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? अब बच्चों, ये प्रोसेस जो है ना, ये वाला प्रोसेस, ये रिएक्शन अगर मैं एकदम फास्ट में लिख दूं तुम बच्चों के लिए वापस, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। हमने कल ये भी पढ़ा था, इसको फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, याद है ना सब बच्चों को? कोई भूल तो नहीं गया ना? पक्का सब बच्चों को ध्यान है ना? ठीक है, सब बच्चे ध्यान। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसकी ठीक उल्टी प्रोसेस, उल्टा उल्टा प्रोसेस रहती है। हम खाना खाते हैं, क्या हम इंसान खाना खाते हैं घर पे? बरोबर। क्या हम श्वास लेते हैं? क्या श्वास, डू वी ब्रीथ इन? ऑफ कोर्स वी ब्रीथ इन, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन करते टाइम, श्वास छोड़ते टाइम, ब्रीथ आउट करते टाइम कौन सी गैस छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और स्वेट या यूरिन के फॉर्म में, पसीना या यूरिन के फॉर्म में हम बाहर क्या छोड़ देते हैं? वाटर। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ऊपर वाली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, वो कहाँ पर होती है? वो प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है, और जो ये रेस्पिरेशन है, या फिर इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होती है? ये एनिमल्स के सेल के अंदर होती है, एनिमल्स के बॉडी के अंदर होती है। ये बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ कंडीशन बहुत जरूरी होती है। एक कंडीशन तो है सनलाइट, ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है? क्लोरोफिल। बात समझ आ रही है तुम बच्चों को? वैसे ही बच्चों, तुम बच्चों को ध्यान रखना है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए दो चीजें बहुत अति आवश्यक है, एक तो है साइटोप्लाज्म, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, अगर तुम्हें और एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में और सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो तुम बच्चों ने बताना कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी से, सूरज की ऊर्जा से मैटर बनता है, सूरज की ऊर्जा से मैटर बनता है। और नीचे सेलुलर रेस्पिरेशन में पूछा जाए तो तुमने बोलना मैटर से, खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, मैटर से एनर्जी होता है। क्या ये बात तुम बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? देखो, ये जो मैंने नीचे कुछ तो बातें कर दी ना सेलुलर रेस्पिरेशन, और किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे सिलेबस में पूरा एक भला मोटा चैप्टर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमको बाद में आएगा, आगे आएगा। तो नहीं। अभी तुमने टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, और अगर तुम्हें समझ आएगा तो वेल एंड गुड, लेकिन सारे के सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज लिखो जल्दी से। बोलो भाई, किसको कुछ डाउट है क्या ऑनलाइन में?
जल्दी जल्दी करो भैया, आळस करायचा नाही नोटबुक में लिखने के लिए, बिल्कुल कंटाळा करायचा नहीं। आज भले ही आपको ये चीजें आती होगी, इसमें से मेजोरिटी 80% चीजें आती होंगी, लेकिन रिवीजन के लिए सब कुछ लगेगा। 6 महीने बाद जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो सब कुछ वापस लगेगा। बड़े बड़े एग्जाम से पहले, एनएसओ से पहले, एनएसटीएसी से पहले, भविष्य में एनएससीजेएस से पहले आपको ये सब कुछ वापस लगेगा। तो लिखने का कंटाळा बिल्कुल भी करने का नहीं। हमेशा नोट्स में लिख लेना, आपको आता भी होगा तो भी लिख लेना। लिखने से चीजें दिमाग में बैठती है, छप जाती है। तनिष्का ताई कॅमेरा ऑन करून बसा तर। नितांशु, ते फोन थोडं व्यवस्थित ठेवा, कव्हर मध्ये येतोय त्याचा। चलो लिहा पटापटा सगळेजण। आरव जी आप भी कैमरा ऑन करके बैठिए। चलो सबने लिख लिया क्या? मैंने तीन तीन डिफरेंस बिटवीन लिख के बताया, फोटोसिंथेसिस में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। सब बच्चों ने ध्यान रखा। और एक बता देता हूँ मैं तुमको, फोर्थ, और वो तुम ध्यान ही से रखना। देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, उनका छोटा सा एक अंग होता है। पत्ते रहते हैं ना, पत्ते, पत्ते के अंदर सेल होते हैं, प्लांट के सेल, और प्लांट के सेल के अंदर उसका एक छोटा सा अंग होता है, ऑर्गेनेल होता है। उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम होता है उसका? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। मुझे एक बात बताओ, ब्लड सर्कुलेशन कौन सा ऑर्गन कराता है? हार्ट कराता है। सोचने का काम कौन सा ऑर्गन कराता है? ब्रेन कराता है। मुझे एक बात बताओ, तुम इतना सारा कोल्ड ड्रिंक, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर खाते हो, सारे उसमें से जंक फूड वगैरह में वो जो केमिकल होते हैं वो तुम्हारे बॉडी में जाते हैं। तो गंदे गंदे केमिकल तुम्हारे बॉडी के बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी और लीवर करते हैं, है ना? लीवर किडनी करते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ने का काम कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। देखने का काम कौन करते हैं? आईज। वैसे ही फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और सेलुलर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप बच्चे थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, फिर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी आप प्लीज टेंशन मत लो, लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया। सब बच्चों ने लिख लिया पूरा? चलो 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, लास्ट जल्दी खत्म करो। बच्चों ये हो गया क्या? इस पे मुझे सब दिखता है, लेकिन तुमको दिखो, तुमको कुछ चीज नहीं दिखी। बटन हो गया ना? चले आगे। चलो देखो, अब सब बच्चे 1 मिनट ध्यान से सुनो। आ, एक लीफ का फोटो देखो।
मैं तुम बच्चों के लिए थोड़ा ढोला ढोला लीफ बना रहा हूँ, मोटा मोटा, ताकि तुम्हें समझ आए। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, एक पत्ते में जो ये बीच वाली डंडी होती है, इसका नाम क्या होता है? मिड वेन। नाम सुना है ना तुम सबने? और उस तक, वो मिड वेन का काम क्या होता है? बाहर से क्या लेके आना? पानी लेके आना, वाटर लेके आना। और बच्चों, जो झाड़ का पत्ता होता है ना, उस पे बड़े छोटे 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 छेद होते हैं, बड़े छोटे 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 खड्डे होते हैं, खड्डे। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि हमारे आंखों को भी नजर नहीं आएंगे, इतने ही ज्यादा छोटे होते हैं। और इन होल्स के अंदर से, हवा के अंदर जो बाहर एयर है ना, एयर, उसमें भी जो छोटा सा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसके अंदर आ जाता है। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अंदर नहीं आते क्या? अरे वो भी आता है। देखो एक बात बताओ, हम जब श्वास लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है? रिक्शा का धुआं होगा वो भी जाता है, कोई धूल मिट्टी होंगी वो भी जाता है, सब कुछ जाता है ना। लेकिन हमारी लंग्स में जब ये सब कुछ पहुंचता है ना, तो हमारी लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है, फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वापस सब बाहर आ जाता है, बाकी का बाहर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, धूल बाहर आ जाती है, नाइट्रोजन बाहर आ जाता है, सारे अदर गैसेस बाहर आ जाते हैं। हम लेते टाइम तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमारे लंग्स किसको पकड़ के रख लेते हैं? ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेते हैं। ऑक्सीजन को बोलते तू किधर मत जा, हमको तेरी जरूरत है। तो हम कैसे बोलते हैं साइंस में कि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। और ऐसे ये जो पत्ते हैं ना, झाड़ के जो लीव्स है, इसके ऊपर बारीक 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 बारीक, जैसे तुम देख सक रहे हो, छेद है। उन बारीक बारीक इतने टिंगू से छेदों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं बच्चों हम उनको? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा की मदद से अंदर चले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में का कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर जो मिड वेन थी, उसके मदद से झाड़ के अंदर क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है, वाटर H2O आ जाता है प्लांट के अंदर। ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है क्या? रक्षित बाबू, ये बात तुमको समझ आ रही है क्या? पक्का? ओके, सब बच्चे ध्यान देते रहो। अब झाड़ के अंदर जाने के बाद तुम बच्चों को झाड़ के बड़े सारे सेल्स दिखेंगे, अलग अलग। ठीक है, प्लांट सेल्स दिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं पेंटागन निकल रहा हूँ कि हेक्सागन निकल रहा हूँ कि हेप्टागन निकल रहा हूँ, क्या निकल रहा हूँ? सब प्रकार के है ना। तो तुम बच्चों को एक ध्यान रखना है, जो प्लांट के सेल होते हैं ना, प्लांट के सेल जनरली वो पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगॉन पढ़ा है मैथ्स में? पॉलीगॉन, जैसे सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल होता है। उससे बड़ा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सब आता है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ऐसे सब कुछ आता है ना। उससे भी बड़ा क्या रहता है? पेंटागन। उससे भी बड़ा क्या रहता है? हेक्सागन, फिर हेप्टागन, हेक्टागन, ये सब चलते रहते हैं। तो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो जनरली पॉलीगोनल होते हैं। और बच्चों, प्लांट के सेल के भी अंदर एक छोटा सा वस्तु होता है, एक छोटा सा गोला होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तुमने कभी धूल का दाना देखा है? तुम्हारे घर में कहीं से धूप आ रही होगी, सूरज की रोशनी आ रही होगी, और उसमें धूल के दाने तैर रहे हैं, देखा है क्या? एक धूल के दाने को लेके 10,000 बार काट देना तो एक क्लोरोप्लास्ट बनेगा, एक टुकड़ा। एक धूल के दाने को चाकू से 10,000 बार काट देना, एक ही धूल के दाने को, जैसे काकड़ी काटते हैं ना, टमाटर काटते हैं ना, ऐसे एक धूल के दाने को 10,000 बार काट देना, तो जो छोटा सा एक दाना रहेगा, जो तुम्हारे आंखों को दिखेगा भी, वो एक क्लोरोप्लास्ट रहेगा। 10,000 टाइम्स, इफ वी कट डाउन 10 to the power 4 टाइम्स और स्पेक ऑफ डस्ट, देन वी कैन गेट टू द साइज ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये होली का गुब्बारा होता है। गुब्बारा कौन से रंग का? ग्रीन कलर का। क्यों? ये लाया था तब तो व्हाइट कलर का था, लेकिन इसके अंदर हमने ग्रीन ग्रीन कलर का पानी भर के रखा है, पानी। कौन सा पानी भर के रखा है हमने? क्लोरोफिल का। तुम बच्चे भी फुगे तैयार रखते हो ना, सप सप मारने को, होली के दिन भरते होंगे ना फुगे भी के? पन्ने लाते होंगे ना, पन्ने, है ना? पन्ने में रंगा बिंगा भरते होंगे ना। अपन ने कितना खेला था मैदान पे, ग्राउंड पे? कौन कौन था तुम में से ट्यूशन के ग्राउंड पे होली के दिन? बॉयज थे क्या, गर्ल्स नहीं आए थे क्या खेलने? क्या पूछ के, हाँ? सब आने का, कितने सारे बच्चे खेल रहे थे ट्यूशन के ग्राउंड पे। जो दूर दूर ऑनलाइन बच्चे आ गए थे खेलने को, एक तो भैया लातूर से आ गया था, एक नगर से आ गया था। हाँ देखो इधर, अभी ध्यान से सुनो। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक बलून होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक बलून होता है, बलून। और उसके अंदर लिक्विड फील्ड होता है, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का लिक्विड, वाटर भर के रखा रहता है, लिक्विड। ध्यान से समझ आ रहा है क्या तुमको? अब बच्चों, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इस बलून के अंदर घुस गया। बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस बलून के अंदर घुस गया। तो वो कैसे घुसा? वो इस बलून के अंदर घुसा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इस लीफ लीफ के अंदर घुस गया। और इधर से वाटर आया, वाटर। पहली बात तो वाटर इस झाड़ के अंदर आया ही कैसे? इसके रूट्स के कारण। और रूट्स के कारण ऊपर 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 आते आते फिर इधर तक पहुंचा ना।
बरोबर बात समझ आ रही क्या? वाटर सबसे पहले किसके अंदर आया? रूट्स के अंदर आया। वो किस प्रोसेस से आया? ऑस्मोसिस की मदद से आया। तो वाटर हमारे पास रूट्स के मदद से आया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा। वाटर हमारे पास रूट्स की मदद से आया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास स्टोमेटा की मदद से आया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद के अंदर से आया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ रहा है क्या? तुम्हारे पापा तुमको फोन करके पूछते हैं, समझो कभी वो ऑफिस में रहते हैं, वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तुम बोलते पापा खाना खा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ करने को वर्ब, वर्ब पता है ना तुमको? ईटिंग, वर्किंग, स्लीपिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, वर्ब पता है ना? तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर आल्सो वर्ब्स, दे आर प्रोसेसेस। व्हेन वाटर गेट्स पुल्ड इन फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट, जब पानी मिट्टी में से झाड़ के रूट्स के अंदर खींचा चला आ जाता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब हवा में का कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ के पत्ते के छेद के अंदर खींचा चला आ जाता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। बात समझ आ रही है क्या पक्का तुमको? नक्की? चलो इधर ध्यान से सुनो। तब ये आ गया भैया। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल उसके अंदर भरा पड़ा है, यहीं पे वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जिसको मैं तुमको बार 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 17,000 करोड़ बार मैं तुमको उसकी रिएक्शन लिखाते रहता हूँ। अभी मैं तुमको फोटोसिंथेसिस की मोस्ट एक्यूरेट रिएक्शन लिखाने वाला हूँ। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। देखो मैं तुमको पाव भाजी बनाने की रेसिपी बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं थी और तुमको पाव भाजी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो तुम्हारे दिमाग में आया पाव भाजी कैसे बनाए। तो तुमने मार्केट से जाके ला लिए 6 पाव। अब पाव तो ला लिया, बस भाजी बची, तो तुमने मार्केट से जाके ला ली 6 भाजी। ठीक है, तुमने ला लिया पाव और तुमने ला ली भाजी, और अब तुमको नहीं मालूम था करने का क्या है। ठीक है, हाँ, तुमने बस डाल दिया किस तो कुकर, कुकर में कुछ तो डाल दिया, कुटा नहीं कर रहे थे। तो तुम्हारे पास उस सब का एक मिश्रण बन गया, एक वो सब कुछ मिल गया। ओम मिश्रण नहीं, ओम मिश्रण। ठीक है, वो पूरा का पूरा एक मिश्रण बन गया, C6H12O6 नाम का। और धपकन धुआं उड़ा, धपकन धुआं उड़ा, और उसमें से, कुकर में से आग निकली, आग, हुर्र, ऑक्सीजन का धुआं निकला उसमें से। ठीक है, और तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दी थी, तो कुकर में सिट्टी मार के वापस से पानी भी बाहर निकला। कुकर से सिट्टी मार के वापस से पानी भी बाहर निकला। वो सिट्टी मार के पानी बाहर इसलिए निकला क्योंकि तुमने गलती से, तुमको लगा कि तुमने 6 मिलाया है, लेकिन गलती से तुमने ज्यादा ही पानी डाल दिया था कुकर के अंदर। तो तुमने 6 दाने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 12 दाने पानी के लिए, तुमने बरोबर उसको गर्मी दी, गर्मी सूरज की जैसे गर्मी होती है वैसे तुमने आग दी। तुमने उसमें बराबर सारे ग्रीन ग्रीन कलर के मसाले विसाले डाले, ग्रीन वेजिटेबल्स डाले, क्लोरोफिल डाल दी। तो तुम्हारे पास खाने का कितना दाना बना, खाने लायक कितना बना? एक ही दाना बना। ऑक्सीजन कितना बना? 6 दाना बना। और पानी वापस कितना निकल गया? 6 दाना पानी निकल। क्या बच्चों तुमको मेरा भाषण समझ आ रहा है? बच्चों तुमको मेरा भाषण समझ आ रहा है? एक मिनट। बच्चों मेरा आवाज आ रहा है? माइक चेक, माइक चेक, 1 2 3, 1 2 3। ऑनलाइन बच्चों मेरा आवाज आ रहा है? ओके। देखो बच्चों, क्या तुमने ये लिख लिया था? एक बार इस पर नजर मार लो, भले ही तुमने लिख लिया होगा, पर प्लीज एक बार इस पर शांति से नजर मारो। ये इतना लिख लिया था, इतना इतना लिख लिया था। अब तुम सारे बच्चे का फोटो निकालो और काइंडली फोटोसिंथेसिस तक पूरा जितना बोर्ड पे दिख रहा है अच्छे से लिखो। फिर जो मैंने नीचे रिएक्शन लिखा है वो लिखना। मैं उस रिएक्शन के बारे में 10 मिनट भाषण दूंगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सर लिख लिया। फोटो वोटो भी निकाल लिया पूरा? डायग्राम निकाल लिया पूरा? हाँ सर। ओके ठीक। एक बार चेक कर लो कि कोई माइन्यूट डिटेल तो नहीं छूट गई। ये तो लिख लिया कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो जनरली पॉलीगॉन शेप के रहते हैं, इस प्रकार के शेप्स के रहते हैं जनरली प्लांट के सेल्स। ठीक है, नहीं। सारा लिख लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एनएसओ के एग्जाम में मैं जो पढ़ा था उसमें से एनएसओ के एग्जाम में बाहर कुछ भी नहीं आएगा साइंस ओलंपियाड में। देखो भैया सब्जेक्ट।
ओए अमिताभ बच्चन लिखा क्या? लिखो जल्दी। तनिष्का जी, आप रोज क्लास खत्म होने के बाद नोटबुक का रिवीजन किया करो। एक बार जितना भी आप अभी लिखते हो ना, फिर क्लास ओवर होने के बाद पूरा, और सारे ही ऑनलाइन क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार करना। बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बैक्टीरिया भी ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, ज्यादा करके साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रीन कलर के होते हैं। बोलो जी। भैया हमारी बुक में एक बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। वो एक ही नहीं, मतलब मैक्सिमम वो साइनोबैक्टीरिया तो एक्चुअली एक बैक्टीरिया नहीं होता है, वो एक प्लांट ही होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है, जैसे प्लांट के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है ना, तो ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफिल या बैक्टीरियोविरिडिन होता है। मैं भी अगला तुमको लिखा के दूंगा। ठीक है, आराम से पढ़ते, पहले इतना लिख लिया क्या सबने? छोटी सी भी ड्राइंग छूटनी यस नहीं सर। चाहिए। स्टोमेटा वोमेटा वो सारे छेद बनाए, मोटा मोटा प्लांट बनाए, उसके अंदर पॉलीगॉन हेक्सागोन पेंटागॉन सेल्स बनाए। ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट वो बलून होता है, बलून फुगा। और उसके अंदर जो हिरवा हिरवा पानी अपन भरते हैं, ग्रीन ग्रीन पानी, वो क्लोरोफिल होता है। ये लिखा। और वो दोनों के कारण उस साइट पे फोटोसिंथेसिस होता है। झाड़ के रूट से ऑस्मोसिस से पानी आता है। झाड़ के स्टोमेटा से टाइनी टाइनी छेद से CO2 आता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। वो सब मिलते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कराते टाइम गलती से हमसे थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर जाता है, इसलिए कुकर की शिट्टी हो जाती है। देखो एरो, देखो एरो, ये व्हाइट व्हाइट कलर की जो रिएक्शन है ना, एरो से पहले पानी कितना है? पानी 12, और एरो के बाद में भी H2O है लास्ट में 6। तो हमने 6 कटोरी ज्यादा डाल दिया था पानी। तो ज्यादा अगर कुकर में हमसे थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाता है तो कुकर की शिट्टी हो के वो बाहर निकल जाता है ना, इसलिए शिट्टी हो जाती है। 6 शिट्टे मारता है कुकर। अब झाड़ में सच्ची में अगर बात करूँ, ये तो कुकर कुकर तो मजाक मजाक की बात है, लेकिन अगर मैं एक प्लांट की सच्ची सच्ची में बात करूँ तो फिर ये एक्स्ट्रा वाला H2O निकलता कहाँ से? ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ ट्रांसपीरेशन। हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, आराम से पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ये वाला होता है वाटर ऑफ ट्रांसपीरेशन। सब बच्चे लिख लो। ऊपर वाला लिख लिया क्या सबने? लिखो रे बाबा, जल्दी लिख। नीतांशु, आपके स्कूल का नाम क्या है? मुझे सरस्वती। ऑनलाइन बच्चों के स्कूल नहीं पता है। सरस्वती कौन? भुवन प्रशाला। ओ, सरस्वती भुवन में, SB में हो क्या? आपके स्कूल के 3 बच्चों का फोटो आया है इस न्यूज़पेपर में। CV रमन की एग्जाम क्वालिफाई की है, देखा क्या आप? नहीं भैया। नहीं। अनुमा, आप कौन से स्कूल में हो? सर मैं फॉर्चून में हूँ। अर्जुन संभाजी नगर में ही है कि बाहर से हो आप? नहीं सर, पुणे में। पूना में, ओके। आपको ट्यूशन के बारे में किससे मालूम पड़ा? सम्यक दादा। ओके ओके। हिमांशी की तो मुझे पता है, इस साल ही चेंज की ना हिमांशी? नहीं, लास्ट ईयर। आगे में तनुजा, आपकी कौन सी है स्कूल? गौताला वैली। गौतला में, कन्नड़ में। हाँ। कनिष्का जी, तुम्हारी स्कूल कौन सी नागपुर में? आप दोनों की कौन सी है? आसमी, आप पलोट। दोनों की कौन सी? सर आपने उधर ही डमी ली यहाँ है। पे। हाँ हम कोटा में ही है। तो यहाँ पे DDPS नाम की है। DDPS हो।
वो जब उसको जाते हैं तो वो अर्जुन का है ना रथ, सफेद कलर का घोड़ा और वो मूर्ति है, देखा है क्या तुमने डीडीपीएस हाँ जाते सर। समय? हाँ। आपके क्लासेस कौन से बिल्डिंग में लगते हैं? मेरे सरोकार में। सरोकार में। नीचे टेबल टेनिस खेलने जाते हो क्या वहाँ पे? नहीं। ठीक है। मैं बहुत खेलता था जब मैं था वहाँ पे। चलो, ये लिख लिया सबने, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख ली, जल्दी लिख लो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। आरव जी आपकी कौन सी है स्कूल? आपको जूम के कंट्रोल्स यूज करते आते हैं आरव जी? आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। अनोमा आप आईसीएससी बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो? सर सीबीएसई। कौन सी स्कूल बोला था? फॉर्चून ना? फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल। कौन से एरिया में आती है ये पुणे में? हड़प सर। आपने इससे पहले, जैसे इससे पहले सिक्स्थ में, फिफ्थ में वगैरह वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह दी थी फिफ्थ में या एनएसओ आईएमओ स्कूल में? नहीं सर। अभी नहीं दी। सो वहां पे पुणे में ज्यादा करके सब बच्चे स्कूल की ही पढ़ाई ज्यादा करते हैं ना, एक्स्ट्रा वाला नहीं करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव वगैरह। हाँ सर। और पुणे बहुत भारी जगह है। पुणे में दो इंस्टीट्यूट है। एक भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है, शायद आपने सुना हो। और एक एम प्रकाश इंस्टीट्यूट है, शायद मम्मी वगैरह पापा ने सुना होगा। तो उसके वजह से पुणे में बहुत ज्यादा बच्चे मैथ्स में होशियार होते हैं। पुणे के बहुत ज्यादा होशियार होते हैं बच्चे। जो बाहर से पुणे में आते हैं वो थोड़े ढो होते हैं, लेकिन पुणे के बच्चे होशियार होते हैं। ये वाला लिख लिया था, सबका हो गया पूरा। चलो, अभी आगे चलते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से देखो। एक दिन रक्षित ट्यूशन में बहुत बकबक कर रहा था। मैं संडे के दिन मैंने उसको पनिशमेंट दे दी, जाके ट्यूशन के ग्राउंड पे खड़ा रहे। शुरू में तो रक्षित को मच जाई, फिर उसको रियलाइज हुआ यार मैं अकेला खड़ा हूँ, काश मैं श्लोक दूध को भी खपा के साथ में लेके जाता। ठीक है। फिर फिर अब रक्षित बोर हो रहा था, ग्राउंड पे भटक रहा था और उसको तो कोई चारा नहीं था, सावली में बैठ नहीं सकता था। तो रक्षित बहुत देर से धूप में खड़ा था। किसमें खड़ा था? धूप में खड़ा था। अब बच्चों को थोड़ा ध्यान से समझना, इधर देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। झाड़ का जो पत्ता होता है ना, लीफ होती है ना, प्लीज एक बार समझ लेना, मैं लिखने को टाइम देता हूँ ना तुमको आराम से, प्लीज एक बार समझ। तो झाड़ के लीफ पे जो स्टोमेटा रहते हैं ना, स्टोमेटा, जैसे ही अब झाड़ के स्टोमेटा जैसे ही खुले, हाँ, ठीक है, तो क्यों खुले? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने के लिए। लेकिन इस प्लांट ने जो पानी लेके रखा था, मेहनत से पानी चढ़ाया था ना ऊपर, सारा का सारा पानी चढ़ाया था ना टाकी में, जैसे ही स्टोमेटा खुले और सूरज की रोशनी पड़ी, ये स्टोमेटा इतने नन्हे नन्हे होते, तुम सोचो, तुमको दोपहर के 12 बजे के 1 बजे के धूप में खड़े नहीं रहा जाता है, तो एक नन्ही सी चींटी को कैसे सहन होता हो? और ये चींटी से भी 1 लाख 10 लाख गुना छोटा स्टोमेटा है, उसको इतनी धूप कैसे सहन होती होगी? तो जैसे ही ये स्टोमेटा खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने के लिए कुछ दूसरा हो जाता है, इसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जो पानी लाया था ना अपन ने, पानी भर के रखा था ना अंदर पत्ते में, क्योंकि अभी झाड़ की क्या शर्त थी, दो शर्त थी। अपन ने प्लांट को बोला यार प्लीज खाना बना के देना, बोला फूड बना के देना, बोला मेरे को 2 जन चाहिए। अपन ने बोला कौन कौन? वो बोला कार्बन डाइऑक्साइड ला के दे। तो हमने बोला वो तो हवा में है। प्लांट बोला ठीक है, वहां से ले लूंगा। फिर मुझे और एक चीज चाहिए। हमने बोला क्या चाहिए बोलना। बोला पानी चाहिए। फिर हम इतना मेहनत से ऊन तान में बादली में मग्गा भर के पूरा तड़ 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 पानी डाल रहे थे प्लांट को। और ये पानी जो है रप 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 ऊपर खींच लिया जा रहा था। प्लांट के पास खुद का मोटर बीटर लगे वाला रहता है ना प्लांट के अंदर, देखा है तुमने? प्लांट काट के मोटर निकलती है। नहीं तो पाइप होते हैं झाड़ के अंदर, उधर से पानी ऊपर चले जाता है। और हुआ क्या, अब ये पानी इस्तेमाल होना था खाना बनाने के लिए, लेकिन जैसे सूरज की रोशनी इस पत्ते के ऊपर पड़ रही थी,
साला पानी इवेपोरेट हो जा रहा था, बार बार पानी इवेपोरेट हो जा रहा था। इसके वजह से बेचारा रक्षित जो इतने देर से धूप में खड़ा था, उससे उसके अंदर शरीर में जितना पानी था धूप में खड़े रहने के कारण सारा पानी बाहर निकलने लग गया, पसीना 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 आने लग गया, धूप में खेलते वक्त पसीना आता है ना, ठीक है, पसीना आने लग गया, और रक्षित वापस बेहोश पड़ गया। ठीक है। तो ये प्लांट के अंदर का, अभी बड़े ध्यान से सुनो, इधर सुनो, ओए नमूना। अब मैं तुमको एक फेनोमेनन समझा रहा हूँ, एक नवीन नवीन चीज सिखा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दो। वो है ट्रांसपीरेशन। एक प्लांट होता है ना, प्लांट, वो जमीन से पानी लेता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन ये बेचारा ये उसका दुश्मन होता है सन, दोस्त भी होता है दुश्मन भी होता है। ये सन जो है इस पानी की वेपर बाहर निकाल देता है। पानी, ध्यान से सुनो, जब एक पौधा जमीन से पानी लेता है तो बर्फ लेता है कि पानी लेता है कि भाप लेता है? पानी लेता है। सॉलिड लिक्विड लेता है कि लिक्विड लेता है कि गैस लेता है? लिक्विड। जमीन से जब वो पानी लेता है तो लिक्विड लेता है, लेकिन भाप बन के उड़ जाती है तो सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? गैस। तो ये वाला पानी जो गैसियस फॉर्म में झाड़ को धोखा देके चले जाता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ ट्रांसपीरेशन। अरे नमूने हो, इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ ट्रांसपीरेशन। और ऐसा पाया गया है कि अगर झाड़ 2 बूंद पानी जमीन से ले तो उसमें से 1 बूंद पानी ट्रांसपायर हो जाती है। ट्रांसपायर, एक्सपायर नहीं, ट्रांसपायर, चली जाती है, भाग जाती है। ध्यान रखो। ठीक है, तो झाड़ के पास इस्तेमाल करने के लिए फिर कितनी बचती है? एक ही बचती है। अगर 2 में से 1 भाग जाती है तो 10 में से कितने भागेगी? 5। अब ये कब भागेगी? ठीक है, कभी कभी हमको लगा 10 में से 5 भागेगी, कभी कभी 10 में से 8 9 भी भाग जाती है। नुकसान ही नुकसान। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर सनलाइट बहुत ज्यादा हो गई, सनलाइट, बड़े ध्यान से सुनो, धूप बहुत ज्यादा हो गई, कभी अगर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कभी कभी अगर विंड की स्पीड, हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इन सारी चीजों के कारण ये ट्रांसपीरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है। ज्यादा धूप हुई तो तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखेंगे कि देरी से सूखेंगे? जल्दी से सूखेंगे ना, है ना? अभी बारिश के दिन आ रहा है, अभी तुमको कपड़े दम दम से घर के अंदर लाने पड़ेंगे ना। रात में जब तुम सोओगे तो कुर्सी पे कपड़े डाल के सोओगे, तुम इधर सोओगे, कपड़े तुम्हारे बाजू में सोएंगे, ऐसे जो होता है। और समर में तो सारे कपड़े टाइम पे ही सूख जाते हैं, सारे के सारे कपड़े। देखो, जब अगर गर्मी के दिनों में एकदम मस्त कड़क टेम्परेचर रहा तो कपड़े डालने के बाद आधे 1 घंटे में सूख जाते पूरे के पूरे। यानी वही सर्दियों में जाओ जहाँ पे बारिश नहीं लेकिन ठंडी बहुत है, कपड़े बहुत आराम से सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। गर्मियों में हवा चलती रहती है, बालकनी में कपड़े डाले, चिमटा विमटा लटका के डोरी पे कपड़े डाले, हवा चलती रहती है, कपड़े सूख जाते हैं। जब हवा नहीं चली तब कपड़े जल्दी सूखते हैं क्या? हवा चलने से जल्दी सूखते हैं। बात समझ आ रही है क्या? तुम बारिश में बहुत खेले, तुम्हारा शर्ट आधा आधा भीग गया था, थोड़ी बुर 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 बारिश चल रही थी, तुम खेल ही रहे थे। फिर उसके बाद बारिश थोड़ी देर से बंद हो गई, तुम साइकिल पे भगा रहे हो भगा रहे हो भगा रहे हो, तो ऑटोमेटिक शर्ट बहुत सारा सूख जाता है ना घर में आने के पहले। देखा होगा ना कभी कभी। ठीक है। तो बेटा, सनलाइट जब बढ़ती है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, गर्मी जब बढ़ जाती है और हवा की स्पीड बढ़ जाती है, तो ट्रांसपीरेशन भी बढ़ जाता है। ट्रांसपीरेशन एक झाड़ के लिए फायदे का है कि नुकसान का है? नुकसान का है। झाड़ बेचारा मेहनत करके नीचे से पानी लाए जा रहा है, लाए जा रहा है, लाए जा रहा है, और सूरज मस्त स्ट्रॉ डाल के गटक 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 लटकते जा रहे हैं, है ना? ये तो ऐसा हो गया, तुमने फ्रूटी माजा ली थी, और तुम फ्रूटी अपना किधर, तो भी तुम थिएटर में देख रहे थे, फ्रूटी में तुमने स्ट्रॉ डाल के रख दी, और तुम उतने में तुमको वॉशरूम में, तुम वॉशरूम जाके आए, इतने में आने के बाद तुमको फ्रूटी खाली मिली, अंधेरे में किसने तो ढस मार ली 2 4 जन फ्रूटी, धोखा हो गया, धोखा। ठीक है। तो झाड़, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो झाड़ जो है, ये ट्रांसपीरेशन जो है, ये क्या होता है? वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी के कारण झाड़ के पत्तों से झाड़ के अंदर का पानी भाग जाना, इसको क्या बोलते हैं बबुआ? ट्रांसपीरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रांसपीरेशन ये झाड़ के लिए फायदे का है कि नुकसान का है? इधर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, ट्रांसपीरेशन के बारे में एक क्वेश्चन है कि ट्रांसपीरेशन यूजफुल है कि हार्मफुल है? ठीक है, तो हार्मफुल क्यों है?
सिंपल सी बात है, वाटर लॉस हो जाता है। और वो यूजफुल क्यों है? क्योंकि क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो गया ना, इसके चक्कर में झाड़ के रूट्स है ना, वो ज्यादा अधिक काम करते हैं, ज्यादा ऑस्मोसिस करते हैं, और वापस पानी ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, रूट्स ऑस्मोसिस से वाटर कीप गोइंग इन द प्लांट। कभी सोच के देखो कि तुम अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, तुम्हारे घर के बाजू में एक झाड़ है, वो तब भी बड़ा रहता है। तुम गच्ची पे आ गए, तब भी वो झाड़ तुमसे ऊंचा रहता है। तुमको अगर नीचे से, अगर पाइप नहीं होता, मोटर नहीं होती, और ऊपर तुम्हारे घर के ऊपर टाकी है, और जब नल को पानी आता, ठीक है, तो नीचे के नीचे बादलियां भर भर के अगर ऊपर लाके टाकी में डालने पड़ते तो क्या हालत होती थी? 3 फ्लोर चढ़ो, पानी डालो, फिर 3 फ्लोर नीचे आओ। नहीं तो सारे घर वालों को, दादी दादा मम्मी पापा, हाँ सब, तुम्हारे भाई बहन, सब लाइन में पानी पे खड़े रहते थे, बादली पास करते रहते थे नीचे भर भर। यस करते थे ना? कितनी मुश्किल होती थी। ठीक है, जब तुम्हारे पास, तुम खुद लिविंग थिंग हो, पर तुम्हारे पास पानी ऊपर लेकर जाने की व्यवस्था नहीं है। तो एक प्लांट के बारे में सोचो जो हाइट में तुमसे कम 8-10 गुना ऊंचा होता है, कम से कम 8-10 गुना, और भी ज्यादा ऊंचा होता है। वो जमीन के अंदर से पानी निकाल के सबसे ऊपर तक पहुंचा देता है। ऐसा होता है कि झाड़ के नीचे नीचे के पत्ते ग्रीन ग्रीन है, ऊपर के सूखे वाले, ऊपर टकला झाड़, ऐसा होता है क्या? नहीं, झाड़ पूरा ग्रीनिश ग्रीन रहता है, झाड़ पूरा पानी खींच के किधर तक भी लेके जा सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि झाड़ का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए झाड़ अपने रूट्स को बोलता है और पानी भेजो, और पानी भेजो, खींचो जमीन से, खींचो जमीन से। इसको बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब क्या है नमूनों? ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब है, ध्यान से सुनो, व्हेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जब पानी भाप के रूप में गोज अवे फ्रॉम द लीफ, फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, then the roots of plant acquire and send more and more water upwards to quench the thirst। थर्स्ट मतलब प्यास, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो झाड़ के जो मूले हैं, झाड़ के जो रूट्स है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पानी खींचते हैं, ज्यादा 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 पानी खींचते हैं, और ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, क्यों? झाड़ की प्यास बुझाने के लिए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अभी सारा का सारा भाषण लिखने का टाइम हो चुका है। क्या तुमने पहले वाला लिखा था? क्या ये वाला लिख लिया था? है ना? आप सारे बच्चे ये लिख लो, जल्दी जल्दी। अय नमुने लिहून घे पटकन चल। चलो लिखो, जल्दी लिखो, अच्छे से लिखो, तुम्हारी सासू तुमको आशीर्वाद देंगी भविष्य में। लिखो जल्दी। सभी का हो गया? लिखो जल्दी, जल्दी लिखने से सासू खुश होगी तुम्हारी। लिखो जल्दी। नितांशु बाबा जल्दी लिखिए, हम पे थोड़ी कृपा करिए। सर लिख के हो गया। एक 5 मिनट, हमारे इधर सब स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता
29 जून को तुम बच्चों का बड़ा पेपर प्रैक्टिस लेने के लिए, एक पेपर जल्दी भी होगा शायद 22 जून को। आने वाले 15 जून को संडे को इस महीने की पहली छुट्टी रहेगी। ठीक है। उस दिन मैं हिमांशी के गांव जा रहा हूँ, हिमांशी को गिफ्ट देने के भैया मैंने ग्रुप में आपका मैसेज भी देखा था। लिए। तुम्हारी स्कूल कितने तारीख को शुरू हो रही है हिमांशी? शुरू हो भी गई पर मुझे बुखार थी तो मैं आज और कल, मतलब कल और आज नहीं गई। ओके। सबने लिख लिया क्या रे बाबा? हो गया ना? चलो अभी ये नीचे का पहले इतना लिख लो अभी। चलो, ट्रांसपिरेशन यूजफुल होता है कि हार्मफुल, इसमें लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। ट्रांसपिरेशन यूजफुल होता है कि हार्मफुल, वो वाला भैया ये सेगमेंट कौन लिख सी लो। क्लास के लिए है? ये 7th का चालू है, 1 मिनट में 8th का चालू होगा, 1-2 मिनट। भला छोड़ो, 7th वाले बच्चों सुनो। कल जो है, कल अपन यहाँ से वापस लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं 8th का क्लास चालू, तो कल लिख, कल दे दूंगा ये लिखने। चलो बाय बाय।